हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन अशोका जेएनबी क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं बताने वाला हूं कोई भी कठिन क्वेश्चन हुआ उसको आप इजी वे में कैसे कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, सरल क्वेश्चन को हर बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जहां पर कहीं क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, आपको लगता है कि वो कठिन क्वेश्चन है, तो वहां पर बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा। इस 4 पॉइंट को जानने के लिए आपको क्लास को, इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो जो बच्चे हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, और जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 6 बजे आपको बताना चाहेंगे। हमारी शाम को 6 बजे लाइव क्लास डेली स्टार्ट हो जाती है, तो ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो वो 4 पॉइंट को हम सबसे पहले समझ लेते हैं वन बाई वन कर, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट की बेटा बात करें, और दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और 4 पॉइंट, इन 4 पॉइंट को अगर आपने ठीक से समझ लिया, जो मैं बता रहा हूं अगर आपने क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया, तो कोई भी क्वेश्चन हुआ वो 101% गारंटी आप उसको सॉल्व कर दोगे। बस थोड़ा सा आपके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने दे रखा है तो आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, पढ़ लेना है, ठीक है। क्या करना है, पढ़ लेना है। ये तो सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े क्या है, आप क्वेश्चन से जान पहचान नहीं कर सकते हो, क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है, वो कुछ भी पता नहीं लगा सकते हो। तो क्वेश्चन को तो सब बच्चों को पढ़ना, ये वाला पॉइंट सभी के लिए याद होगा। सेकेंड पॉइंट की बात करें बेटा, तो सेकेंड पॉइंट बेटा आपका क्या है, क्वेश्चन में जो भी दे रखा है, अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप सबसे पहला काम क्या है, लिख लो। क्या, जो भी दे रखा है बेटा लिख लो। अब ऐसा नहीं पूरा क्वेश्चन को छाप लो, क्वेश्चन को नहीं छापना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, क्या दे रखा है उसको लिख लो, ठीक है। और तीसरी बात बेटा क्या है आपकी, तीसरी बात कि आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्या पूछा है। ये चीज मैं, जो बच्चे हमारे साथ में पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से पता होगी, वो बहुत आसान तरीके से कोई भी कठिन से कठिन क्वेश्चन को कर देते हैं, उनको पता है ट्रिक। नए हो तो आप इस चीज सीख लो, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछा गया है वो चीज यहां पर लिख लो आप, ठीक। और चौथी बात और अंतिम बात, आपको किस तरह से क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लेके आना है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो क्या पूछा गया है उसको लिखो, क्या पूछा गया है, और जो पूछा गया है उसमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ रही है। तो मैं इसको एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। एक मैंने सरल सा क्वेश्चन लिया है, ठीक है, जिससे सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। कठिन क्वेश्चन लेता तो जो नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता, तो कठिन क्वेश्चन मैं बाद में भी लूंगा, पहले ये क्वेश्चन को देखो भी। मैंने क्वेश्चन ये ले लिया, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। अब मैं देखो किस तरह से करूंगा। मैंने 4 बातों को आपको बताया, इन 4 बातों को मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिमिति 60 मीटर है। तो वर्ग के आकार का क्या है बेटा, क्षेत्रफल है। सॉरी, वर्ग के आकार का खेत है जिसका हमें क्षेत्रफल बताइए, मतलब पूछा गया है क्या, क्षेत्रफल किसका पूछा गया है, वर्ग का। तो पहला वाला जो मैंने टिक कर लिया, पढ़ लिया, उसके बाद में सेकंड वाले पे आ गया मैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है बेटा आपसे पूछा गया है, ठीक। अब देखो, और वर्ग की परिमिति, वर्ग का परिमाप दे रखा है। क्या दे रखा है, देखो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप दे रखा है। अब ये मत कहना कि सर आपने सेकंड नंबर पे से लिखा, थर्ड नंबर पे से लिखा, फोर्थ नंबर, तो वो ऊपर नीचे हो सकता है। ओवरऑल बात करें तो 4 पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बेटा, सबसे पहले देख लेते हैं क्या दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है, दे रखा है। क्वेश्चन ने ये वाला पार्ट दे रखा था तो मैंने लिख लिया, पहले पढ़ा मैंने, उसके बाद में क्या दे रखा था वो मैंने लिख लिया, और मुझसे क्या पूछा गया था वो मैंने लिख लिया। अब बात आती है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में हमसे आखिर पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल। तो आपको देखो इतना तो करना पड़ेगा, फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, फार्मूले अगर याद है तो बहुत आसान है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास में भुजा चाहिए होगी, क्या, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा, अगर हमें भुजा पता लग जाए तो हम बेटा क्या, क्षेत्रफल आसानी से निकाल देंगे। अब देखो, अब कहोगे सर इसमें भुजा तो दी हुई नहीं है, सर आप 4 पॉइंट बता रहे हो, इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखो, जैसा मैंने कहा है वैसा आपने लिख लिया। उसके बाद में तुरंत आपका काम क्या होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा चाहिए होगी, ठीक है। अब भुजा भाई कहां से लेकर आए, परिमाप दे रखा है इसमें सर क्वेश्चन में, आपने तो कहा है सर यहीं पे सब कुछ होगा। तो देखो भुजा दे रखी है, तो
मैंने बताया था कि सब कुछ कहाँ छिपा होगा, जो क्वेश्चन में डेटा दे रखा है, क्वेश्चन ने कहा है परिमाप दे रखा है, तो यहीं पर छिपा होगा, इसी के पास में, वर्ग का परिमाप के पास में ही भुजा छिपी हुई है, साइड छिपी हुई है। अब वो निकालोगे कैसे, बात ये आती, सवाल ये उठता है। तो आपको मैंने बताया अभी अभी की फार्मूलों का याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फार्मूले आपको याद नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको आएगी, फार्मूले तो याद करने पड़ेंगे। तो वर्ग का परिमाप, यहां से क्या मैं कुछ निकाल सकता हूं, दिमाग लगाओ। वर्ग का परिमाप 60 मीटर दे रखा है, तो मैंने दिमाग लगाया कि वर्ग का परिमाप का अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो वहां पर क्या मुझे भुजा मिल जाएगी। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है। बिल्कुल भाई, हमें तो ये मजा आ गया। तो वर्ग का परिमाप, यहां पर देखो भुजा दे रखी है, इसका मतलब यहां से मैं यूज करके, वर्ग का परिमाप का यूज करके मैं यहां से भुजा निकाल लूंगा। तो 4 से काटूंगा, कितना आ जाएगा, 4 12, तो भुजा बेटा कितनी आ जाएगी आपकी, 15 आ गई, 15। अब देखो मैं भुजा मिल गई, और भुजा जैसे ही मिल गई तो हम यहां पुट कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 225 आपका हो जाएगा। बताओ, है आसान। तो कोई सा बड़े से बड़ा आपका क्वेश्चन हुआ बेटा, आपको कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आपको 4 पॉइंट को ध्यान रख लिया। पहला पॉइंट पढ़ लो उसके लिए, फिर जो भी दे रखा है, क्वेश्चन ने कहा था कि वर्ग का परिमाप कितना है, परिमिति 60 मीटर दे रखी है, तो हमने लिख लिया वर्ग का परिमाप के लिए। फिर पूछा क्या गया है, पूछा गया था वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए हमारे लिए भुजा चाहिए होगी। और जो भी आपको पार्ट नहीं दिया हुआ है तो इससे अच्छी बात है नहीं, और नहीं दिया हुआ है तो जो पार्ट आपने लिखा है उसी में छिपा होगा, कौन सा, जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लो, कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं आएगी। जो बच्चे हमारे साथ में बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने 4 पॉइंट को बताए, वो हमेशा इसी का यूज करते हैं। बच्चों से मैं ऑफलाइन वाले बच्चों से पूछता हूं कि बेटा आप किस तरह से कोई भी कठिन कठिन क्वेश्चन आए तो कैसे कर देते हो, तो उन्होंने कहा कि सर आपने जो बताया उसी अकॉर्डिंग क्या है, हम चीजों को देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लिखते हैं, और सर हम वहां से कर डालते हैं क्वेश्चन के लिए। तो ये तरीके हैं आपको बताए जा रहे हैं, कहीं आपको बता देखने के लिए मिलेंगे, कोई नहीं बताने वाला आपका। तो इसका फायदा उठा लो। और जो बच्चे हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो क्या करना है आपके लिए, शाम को 6 बजे हमारे साथ में आप सभी बच्चों को जुड़ जाना है, क्योंकि नवोदय विद्यालय की तैयारी यहाँ पर आपको प्रॉपर कराई जा रही है। प्रैक्टिस ऐड करा चुके हैं हम, और करा भी रहे हैं, और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बहुत जल्दी आपके लिए लाने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो से आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन को करना है, सॉल्व करना है। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करो, और अपने दोस्तों के लिए जोड़ो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नवोदय विद्यालय की तैयारी डेली शाम को 6 बजे स्टार्ट जो क्लास है वो हो जाती है। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे शाम को 6 बजे लाइव सेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।